हेलो एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब ट्यूटोरियल। प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोग एसिड बेस और साल्ट को देख रहे थे और जिसमें हम लोग एसिड को बेस को पढ़ लिया था, साल्ट को स्टार्ट किया था और साल्ट के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, साल्ट कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं, साल्ट के जितने भी उसको देखे थे हम लोग। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज से जो है 4-5 दिन का क्लासेस जो है ना एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया कैसे जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। वैसे ही बहुत सारे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, जितना भी है सोडियम क्लोराइड, ये सब लवण के बारे में हम लोग अब के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोडियम क्लोराइड क्या है। सोडियम क्लोराइड देखिए यहाँ से हम लोग को समझना है। सोडियम क्लोराइड के बारे में पहला चीज ये है कि सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। तो ये आप NaCl याद रखोगे। NaCl सोडियम क्लोराइड का यदि केमिकल नाम पूछा जाए, यदि सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है, साधारण नमक इसे हिंदी में कहा जाता है, इसका आयुर्वेदिक नेम जो होता है मतलब केमिस्ट नेम होता है सोडियम क्लोराइड, और इसका अदर नाम में देखा जाए तो साधारण नमक, टेबल साल्ट, रॉक साल्ट या हाइलाइट इसी को कहा जाता है। तो ये अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू है, जनरल नेम को आप लोग याद रखोगे। और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड जो होता है साधारण नमक का आयुर्वेदिक नाम भी होता है, समझे। यहाँ पे आ जाइए, इसको बनाने की विधि क्या है। इसको बनाने की विधि है कि ये क्या है, NaOH। देखिए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराया जाता है तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार से बेस है, बिकॉज इसमें हाइड्रोक्साइड आयन OH पाया जा रहा है। HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो जिसमें H प्लस आयन पाया जा रहा है। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और जल का निर्माण करते हैं उसी रिएक्शन से। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराया जाता है तो लवण दैट इज सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है और साथ में जल का निर्माण होता है। तो ये बनाने की विधि हो गई, डन। अब हम लोग आते हैं कि इसका स्रोत क्या है। भारत में इसका स्रोत जो होता है समुद्री जल और चट्टान होते हैं। क्या होते हैं, समुद्री जल और चट्टान होते हैं। चट्टानों से इन्हें प्राप्त कर लिया जाता है, कहीं कहीं इसी को खाद्यान्नों से भी प्राप्त किया जाता है। और मेनली रूप से देखा जाए मतलब बड़े पैमाने पर अगर देखें तो हम लोग जो है सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा किया जाता है। भारत में 95% सोडियम क्लोराइड जो होता है समुद्री जल के वाष्पीकृत करके प्राप्त किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण नोट है जिसको आप लोग याद रखेंगे। साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड जो होता है साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। तो ये पॉइंट्स ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से, कंपटीशन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ देगा कि साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में निम्न में से कौन पाया जाता है। वहां पे होगा मैग्नीशियम सल्फेट हो, मैग्नीशियम क्लोराइड हो या कैल्शियम कार्बोनेट हो, तो इनमें में से कोई भी एक ऑप्शन हो आप उसको टिक कर देंगे, डन। अब हम लोग आते हैं कि बरसात के दिनों में हम लोग देखते हैं कि नमक जो होता है गीला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज नमक में अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है और यह मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है नमी को अवशोषित करता है और नमी को अवशोषित करेगा, इस वजह से नमक क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है कि यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड नमी को अवशोषित करता है जिससे बरसात के दिनों में नमक जो होता है गीला हो जाता है। तो कॉपी में आप नोट्स बनाओगे कैसे, हेडिंग डालोगे सम इंपॉर्टेंट साल्ट, पहला लिखोगे सोडियम क्लोराइड, दैट इज कोर्स में लिख दोगे सिंपल साल्ट या जनरल साल्ट या साधारण नमक। आयुर्वेदिक नाम इसका सोडियम क्लोराइड, अदर नेम में साधारण नमक, टेबल साल्ट, रॉक साल्ट और हैलाइट, डन। इतना चीज कर लोगे। उसके बाद आप करोगे बनाने की विधि में। बनाने की विधि में एक सेंटेंस लिखोगे, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराया जाता है तो सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। प्रयोगशाला में इसी विधि का प्रयोग करके साधारण नमक को बनाया जाता है। इतना बात लिख लोगे, नीचे ये रिएक्शन लिख दोगे, डन। अब नीचे अगला पॉइंट देके लिखोगे कि समुद्री जल का तथा चट्टान साधारण नमक के प्रमुख स्रोत हैं। साथ ही साथ वो 95% वाला पॉइंट्स भी आप लिखोगे कि भारत में 95% साधारण नमक समुद्री जल को वाष्पित करके प्राप्त किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नोट में लिखोगे दो महत्वपूर्ण नोट। पहला महत्वपूर्ण नोट क्या लिखेंगे आप कि साधारण नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट अशुद्धि के रूप में पाया जाता है और इसको इंपॉर्टेंट कर दोगे। दूसरा पॉइंट,
चूंकि मैग्नीशियम क्लोराइड साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में पाया जाता है और मैग्नीशियम क्लोराइड की यह प्रवृत्ति होती है कि यह नमी को अवशोषित करता है, इस वजह से साधारण नमक बरसात के दिनों में गीला हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण या मैग्नीशियम क्लोराइड नमक में साधारण नमक में पाया जाता है, जिसके कारण बरसात के दिनों में नमक गीला हो जाता है, बिकॉज यह बारिश के दिनों में नमी को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो इतना पॉइंट्स आप लोग कर लोगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक आता है सेंधा नमक या काला नमक। सेंधा नमक या काला नमक, इसका आप लोग उपयोग जब अचार बनाया जाता है घरों में तो देखेंगे। मिटा देना इसको। देखिए सेंधा नमक और काला नमक क्या है। पूछा जाता है कि सेंधा नमक या काला नमक का रंग जो होता है ब्राउन रंग का होता है, मतलब लाल और काले रंग का मिश्रण होता है। क्यों होता है ऐसे? तो देखिए सेंधा नमक जो होता है, सेंधा नमक, इसको रॉक साल्ट कहा जाता है, रॉक साल्ट। इसी वजह से साधारण नमक का ऑर्डर नेम में हम लोग रॉक साल्ट लिखे थे। इसी को काला नमक भी कहा जाता है। तो काला नमक या सेंधा नमक, इसकी प्राप्ति जो है बाबू, इसकी प्राप्ति चट्टानों से किया जाता है। किससे किया जाता है? चट्टानों से, चट्टानों से किया जाता है और इस वजह से इसको जो है चट्टानी नमक भी कहा जाता है। ठीक, चट्टानी नमक, समझ गए? चट्टानी नमक को अंग्रेजी में रॉक साल्ट कहा जाता है। क्वेश्चन ये उठता है कि इसका रंग जो होता है, रंग कौन सा होता है? लाल भूरा रंग होता है, लाल भूरा रंग। इसका रंग लाल भूरा क्यों होता है? क्योंकि चट्टानी नमक में अशुद्धि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी के कण पाए जाते हैं। तो आप सिंपली क्या बोलोगे कि इसका रंग, काला या सेंधा नमक का रंग लाल भूरा होता है बिकॉज इसमें लाल चिकनी मिट्टी के कण, जिसको अंग्रेजी में मार्ल कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको? मार्ल कहते हैं। मार्ल पाया जाता है जिसकी वजह से इसका रंग क्या होता है? लाल भूरा होता है। इनका प्रयोग प्रायः अचार बनाने में, पिकल्स में किया जाता है। डन, इतना टॉपिक कर लोगे। इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है, दैट इज आयोडीन नमक। ठीक, आयोडीन नमक क्या है इसको हम लोग अब देखते हैं। इसको मिटा देना। इतना पॉइंट सब कर लोगे। इसका नोट्स कैसे बनाओगे? हेडिंग डालोगे काला नमक या सेंधा नमक। काले नमक की प्राप्ति चट्टानों से की जाती है, इसी वजह से काले नमक या सेंधे नमक को चट्टानी नमक कहा जाता है। साथ में इसका रंग लाल भूरा होता है क्योंकि इसमें लाल चिकनी मिट्टी के कण, पोस्ट में लिखोगे मार्ल, पाया जाता है अशुद्धि के रूप में। डन, तो इतना आप नोट्स बना लोगे। अब आते हैं हम लोग किस पे? आयोडीन युक्त नमक पे, आयोडाइज्ड साल्ट। हेडिंग क्या डालोगे आप? आयोडाइज्ड साल्ट। हिंदी में इसको आयोडीन युक्त नमक कहा जाता है, आयोडीन युक्त नमक। ठीक, अब देखिए क्या है आयोडाइज्ड साल्ट, क्या होता है इसके बारे में समझना है थोड़ा सा। हम लोग क्या पढ़े अभी? सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़े थे ना, साधारण नमक। तो जब सोडियम क्लोराइड में KClO3 दैट इज पोटेशियम क्लोरेट और पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया जाता है, तो ये जो बनता है आयोडाइज्ड साल्ट बनता है। ठीक, इसको क्या कहते हैं? पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। और ये क्या है? पोटेशियम आयोडाइड। समझ गए इतना बात? क्या बोलेंगे? ये तो साधारण नमक है, पता ही है, हम लोग अभी पढ़े। तो जब सोडियम क्लोराइड में पोटेशियम क्लोरेट या पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया जाता है, तब जाके है जो है हमें आयोडीन युक्त नमक की प्राप्ति होती है। अब हमें दिमाग में क्वेश्चन ये उठता है कि जब साधारण नमक हमारे पास था, सेंधा नमक था हमारे पास, तो इस आयोडीन युक्त नमक की क्या जरूरत पड़ी? तो हमारे शरीर में जो होते हैं ग्रंथि पाई जाती है, मनुष्य के गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है और थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है और आयोडीन जो होता है इस थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रवण में मदद करता है। इस वजह से
आयोडीन को मिलाया जाए, तो डायरेक्टली आयोडीन को नहीं मिला सकते क्योंकि एलिमेंट है। तो इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, इसके यौगिक को मिलाते हैं, और उसका यौगिक क्या है, पोटेशियम क्लोरेट और पोटेशियम आयोडाइड है। इसको मिलाया जाता है ताकि हमारे गले में जो थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रवण हो रहा है वह सुचारू रूप से अच्छे तरीके से हो सके। डन। तो इतना चीज आप क्लियर रखोगे। और ये जो होता है ना, मनुष्य के शरीर में जो होता है, यदि इसको हम न दें, आयोडीन युक्त नमक हम न खाएं, तो आयोडीन युक्त नमक हम नहीं खाएंगे तो हमारे गले में जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रवण नहीं होगा। उसकी वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन कोलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे गले में एक बड़ा सा सूजन हो जाता है, जिसको ग्वाइटर नामक बीमारी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्वाइटर नामक बीमारी। ग्वाइटर मतलब घेंघा, जिसको कहा जाता है घेंघा रोग। घेंघा रोग किसकी वजह से होता है? तो आयोडीन युक्त नमक नहीं खाने से, इसका मतलब आयोडीन की कमी से। समझ में आया इतना पॉइंट? चलो, इसको कैसे लिखोगे आप? तो सिंपल आप हेडिंग डालोगे आयोडीन युक्त नमक, नीचे लिखोगे कि जब सोडियम क्लोराइड में पोटेशियम क्लोरेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया जाता है तो आयोडीन युक्त नमक की प्राप्ति होती है या आयोडीन युक्त नमक हो जाता है। आयोडीन युक्त नमक के बारे में क्या है? तो आयोडीन जो होता है मनुष्य के शरीर में एक तरह से पोषक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो आयोडीन की कमी से मनुष्यों में घेंघा रोग, जिसको आयोडीन की कमी से, जिसको ग्वाइटर कहा जाता है, घेंघा रोग बीमारी उत्पन्न होता है। क्यों होता है? क्योंकि आयोडीन की कमी होती है। तो डायरेक्टली आयोडीन को नहीं मिलाया जाता, आयोडीन की यौगिकों को मिलाया जाता है, आयोडीन के कंपाउंड को मिलाया जाता है। समझ गए इतना बात? तो वही पॉइंट्स मैंने बताया। अब यहाँ पे आयोडीन की बात आई है, तो आयोडीन की बात आई है तो आयोडीन के बारे में 2-3 पॉइंट जान लीजिए। आयोडीन जो है एक सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन की प्रक्रिया को दर्शाता है। डन। सब्लिमेशन कहने का मतलब उर्ध्वपातन, उर्ध्वपातन की प्रक्रिया। उर्ध्वपातन की प्रक्रिया क्या है? 9th में आप लोग पढ़े होंगे, या मैंने पिछले टॉपिक किसी वीडियोज में भी आपको बताया था कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ऊर्ध्वपातन है क्या चीज? तो ऊर्ध्वपातन जो होता है एक प्रोसेस है जिससे कोई पदार्थ जो होता है डायरेक्टली ठोस अवस्था से गर्म चीज जाने पे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। समझे? अभी इस आयोडीन के बारे में एक और पॉइंट है। यह आयोडीन जो है ना अधातु होता है, दैट इज नॉन मेटल होता है। क्या होता है? यह नॉन मेटल होता है, परंतु नॉन मेटल होते हुए भी इसमें मेटालिक लस्टर पाई जाती है। मेटालिक लस्टर। अब ये मेटालिक लस्टर कौन सा नया टॉपिक आ गया? तो मेटालिक लस्टर कहने का मतलब धात्विक चमक। धात्विक चमक मतलब धातु जैसा चमक इसमें पाया जाता है। समझ गए? तो सिंपली आप लिखोगे कि जब सोडियम क्लोराइड में पोटेशियम क्लोरेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया जाता है तो आयोडीन युक्त नमक का निर्माण होता है। नीचे लिखोगे कि आयोडीन की कमी से मनुष्यों में घेंघा नामक रोग होता है। थोड़ा सा व्याख्या करना चाहो तो और कर सकते हैं कि मनुष्य के गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रवण होता है, और जब थायराइड ग्रंथि को मनुष्य के शरीर को आयोडीन नहीं मिलता है तो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रवण बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमें घेंघा नामक बीमारी हो जाती है। डन। उसके बाद लिखोगे कि आयोडीन ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण है। अगला पॉइंट से लिखोगे कि आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें धातु जैसी चमक पाई जाती है, अर्थात इसमें मेटालिक लस्टर पाई जाती है। समझ गए इतने पॉइंट्स? अब हम लोग देखते हैं कि इसका यूजेज क्या क्या है। यूजेज ऑफ सोडियम क्लोराइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में? यूजेज ऑफ सोडियम क्लोराइड। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स करके बताइए। डन। अब हमें क्या देखना है? यूजेज ऑफ सोडियम क्लोराइड। यूजेज, सोडियम क्लोराइड के यूजेज देखना है हमें। 4-5 यूजेज है, बहुत सारे। पहला, अचार बनाने में, अचार बनाने में, ठीक है। खाना बनाने में हम लोग नमक का जो प्रयोग करते हैं वो आयोडीन युक्त नमक होता है, वो साधारण नमक से ही बनता है। तो खाना बनाने में, ठीक। फूड प्रिजर्वेटिव में, फूड प्रिजर्वेटिव, ठीक। साथ ही साथ इसका उपयोग मृत पशुओं के दफनाने में, मृत पशुओं को
मृत पशुओं को दफनाने में। अब क्यों मृत पशुओं को दफनाएंगे? तो देखिए, मृत पशुओं को इसलिए दफनाया जाता है क्योंकि मृत पशु जो होते हैं उनको मिट्टी में डाला जाता है और मिट्टी में नमक को डाला जाता है, साधारण नमक की, जिसकी वजह से उनके जो मांस है, मसल्स हैं, उनकी हड्डियां तो नहीं गलेंगे बट उनके मसल जो है आसानी से गल जाए। गलने के लिए उसमें साधारण नमक को डाला जाता है और उससे स्मेल ना आए, इस वजह से उसमें साधारण नमक डाला जाता है। समझे इतना बात? इसका उपयोग जो है और भी बहुत सारे, जैसे साबुन बनाने में भी इसका उपयोग होता है, साबुन बनाने में, क्लोरीन गैस के बनाने में, Cl2 को बनाने में, समझे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ETC को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। समझ गए इतने पॉइंट? तो साधारण नमक के ये थे कुछ महत्वपूर्ण नोट्स साधारण नमक के बारे में, इनका यूजेज, इसको बनाया कैसे जाता है। साधारण नमक में जो हम लोग पढ़े आयोडीन युक्त नमक क्या होता है, साथ ही साथ हम लोग पढ़े काला नमक क्या होता है, आयोडीन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है, ये सब चीजों को हम लोग देखे आज के वीडियो सेशन में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन लाते हैं। आज के वीडियो सेशन में इतना जो है आप लोग कंप्लीट कर लोगे, नोटबुक में अच्छे से इसको नोट्स कर लेंगे। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।